कोरोना संकट के दौर में मोदी सरकार के किसी भी मंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में हैं। वैसे तो ये यात्रा पहले से तय थी। रूस के विक्ट्री डे परेड के लिए उन्हें न्योता था, लेकिन एलएसी पर बने ताज़ा हालात में रक्षा मंत्री के इस दौरे के मायने बेहद अहम हैं। राजनाथ सिंह के अलावा चीन समेत कई देशों के रक्षा मंत्री इस वक्त मॉस्को में हैं, लेकिन रूस के इस बड़े आयोजन में भारत की मौजूदगी से चीन क्यों जला भुना जा रहा है, इसका जवाब भी मौजूदा हालात में ही छिपा है। व्लादिमीर पुतिन के इस वर्ष भारत आगमन को लेकर भी हम काफी उत्सुक हैं। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। रूस के हथियार बाजार का अभी भी सबसे बड़ा आयातक भारत ही है, लेकिन आयात निर्यात के अलावा दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध भी चीन को कांटे की तरह चुभते हैं, वो भी तब जब दोनों देशों में रक्षा सौदों को लेकर अहम बातचीत हो रही हो। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल्द देने का भरोसा दिया है। दोनों देशों के बीच $5 बिलियन का सौदा अक्टूबर 2018 में हुआ था। सौदे के तहत रूस भारत को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा, जिसकी डिलीवरी अगले साल के बीच से शुरू होनी है। इसके अलावा दोनों देशों में Su-30 MKI और MiG-29 विमान, अत्याधुनिक AK-203 राइफल, हल्के हेलीकॉप्टर जैसे कई रक्षा उपकरणों और हथियारों की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा, और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। लेकिन चीन को इन सौदों पर इतना ऐतराज है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली में रूस से अपील कर दी गई कि ऐसे हालात में वो भारत को हथियारों की सप्लाई न करे। लेकिन सच ये है कि संबंधों की कूटनीति रूस को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। As they say in Russian, Staria Drugluche Novik Duvak means an old friend is better than two new friends. चीन को मंगलवार को ही एक और झटका लगा जब रूस ने भारत और चीन के मामलों में दखल देने से इनकार कर दिया। भारत की नीति अपने द्विपक्षीय मुद्दों में तीसरे देश को शामिल नहीं करने की रही है। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस ने भारत के रुख का ही समर्थन किया।